ऐ दरख्तों तुम्हारा इम्तहान अभी बाकी है। वो जो खेतों की मेड़ पर उदास बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं की आंखों में ईमान अभी बाकी है। बादलों जम के बरस इन सूखी फसलों पर, क्योंकि ज़मीन जल चुकी और आसमान अभी बाकी है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, हम हाजिर हैं आपको जानकारी देने के लिए और ऐसा ही कुछ मिजाज हमारा बना हुआ है आज के लिए भी। आज हम बात करेंगे सब्जी फसल के बारे में, लेकिन उससे पहले मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि में क्या क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे कृषि समाचार में। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के मत्स्य पालकों को समेकित मत्स्य पालन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने की है योजना। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए झास्को फिश की सदस्यता ग्रहण करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त। खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा संयोग। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य निदेशालय की ओर से रांची जिला के सभी मत्स्य पालकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है। यह प्रशिक्षण समेकित मत्स्य पालन विषय पर आधारित होगा, जिसमें मछली पालन के साथ साथ कैसे सफलतापूर्वक गौ पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, सूकर पालन करें, इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसमें भाग लेने वाले मत्स्य पालकों के 7 बैच को 4 अगस्त 2016 से 3 फरवरी 2017 तक 5-5 दिन का प्रशिक्षण मत्स्य निदेशालय डोरंडा रांची में दिया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय डोरंडा रांची में आवेदन दे सकते हैं। झास्को फिश ने राज्य के सभी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए सूचना जारी की है कि जिन मत्स्यजीवी सहयोग समितियों ने किसी कारणवश अब तक झास्को फिश की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, वे 31 अगस्त 2016 तक सदस्यता ग्रहण कर लें। झास्को फिश झारखंड की सभी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की सर्वोच्च सहकारी संस्था है। सभी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को इसकी सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। झास्को फिश द्वारा राज्य की सभी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और कई बड़ी योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इससे लाभ लेने के लिए समितियां अपनी सदस्यता सुनिश्चित करें। बरसात के दिनों में उर्वरकों के इस्तेमाल पर कुछ खास ध्यान देने की जरूरत होती है। जब जरूरी हो तभी साफ मौसम में खाद का छिड़काव करें। साथ ही खाद को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, वरना बारिश के बहाव में पोषक तत्वों के बहकर निकल जाने का खतरा रहता है। बरसात के समय में जितना भी हमारा पोषक तत्व है घोल के धो के जो पानी में चला जाता है, उसको पहले क्या करेंगे ना, गड्ढे में ही आपको उसको रखना होगा। जब ज़रूरत पड़ेगा तब उसमें आप ज़मीन में डालना होगा। ऐसे अगर ज़मीन में बिखेर देंगे, मतलब ऐसे पड़ा हुआ होगा, अगर प्रॉपरली उसमें मिक्स नहीं होगा तो हमारा उसमें पोषक तत्व नष्ट होने का काफ़ी खतरा बढ़ जाएगा। राज्य के जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल खीरा की खेती करना चाहते हैं, वे जुलाई तक बुआई का काम संपन्न कर लें। खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों में जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा या पूना खीरा लगाएं। खीरा की खेती के लिए बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे लाएं। इसमें पौधों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। खीरा के अधिकाधिक उपज के लिए जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा या पूना खीरा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
राज्य के किसान छिड़काव विधि द्वारा विभिन्न फसलों की बुआई के लिए हस्तचालित खाद एवं बीज छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 1 घंटे में लगभग 1 हेक्टेयर खेत में बुआई का काम किया जा सकता है। आइए आज हम जानते हैं टमाटर फसल में रासायनिक दवा के बिना विल्ट के रोकथाम के उपाय के बारे में। टमाटर में लगने वाले कई कीट या रोग का उपचार बिना दवाइयों के भी हो सकता है। जैसे टमाटर पौधों की पत्तियां विल्ट से ग्रसित हों तो विल्ट ग्रस्त सभी पत्तियों को तोड़कर जमा कर लें और उन्हें खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3900 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2600 रुपए, चना 7800 रुपए से 8500 रुपए, दाल अरहर 11500 रुपए से 13000 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7500 रुपए, दाल चना 9000 रुपए से 10000 रुपए, सरसों तेल 10500 रुपए से 11800 रुपए, चीनी 3900 रुपए से 4200 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1825 रुपए और प्याज 850 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। चलिए किसान भाई बहनों, आपने देखा कृषि समाचार, आपको तरह तरह की जानकारी मिल गई। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन वापस आते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, मैंने पहले ही बताया था कि आपको हम सब्जी फसल के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, सब्जी फसल जो है वो नगद फसल है, ये आपको रोज़ पैसे दिलवाती है।
तो ऐसे फसल का इस्तेमाल किसान भाई बहनों को ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हमारे किसान भाई बहन इतनी अच्छी फसल पैदा करते हैं कि झारखंड राज्य क्या आसपास के राज्यों में भी यहाँ से निर्यात किया जाता है और काफ़ी मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में किसान भाई बहनों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई पानी कभी ज़्यादा हो जाता है, पानी कभी कम हो जाता है। तो ऐसे में अपनी सब्जी फसल की देखभाल कैसे करें, इसी विषय को लेकर हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो स्टूडियो में विराजमान हैं। तो चलिए सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं और जो भी आपके मन में सवाल है आपको उसकी जानकारी दिलवाते हैं। तो सीधा चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है और आप खेती बाड़ी में जुट गए होंगे। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो इस वक्त सब्जी फसलों की खेती बाड़ी कर रहे हैं। इस वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो किस तरह से देखभाल करेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, इसी विषय पर आज हमारी बातचीत होगी और आज हमारे साथ बतौर विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धनंजय कुमार, जो कि ICAR पलांडू में बतौर कृषि विशेषज्ञ, सब्जी विशेषज्ञ वहाँ कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। सर, बारिश का मौसम है, सभी जानते हैं कि इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में जो मोटा मोटी जो किसान भाइयों को जो सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए इस वक्त जो सब्जी फसल की खेती कर रहे हैं? पहला तो है किसान भाई कि जैसे कि अभी बरसात हो रहा है, तो बारिश के दिनों में जो फसल आपका पहले से खेत में लगा हुआ है, तो हमको सब्जी के फसलों में जो है कि नमी भी बना रहना चाहिए और ज़्यादा नमी भी नहीं होना चाहिए, पानी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको खेत में पानी का निकास भरपूर बना के रखना चाहिए, जिससे कि आपके फसल को नुकसान नहीं पहुँचे। तो हमको पानी का निकास बना करके रखना चाहिए। दूसरा है कि अभी खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा होता है, बारिश होता है तो खरपतवार ज़्यादा होता है। तीसरा है कि कीट एवं रोग का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो इन 3 बातों पर किसान भाइयों को ज़्यादातर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। आपने कहा कि बारिश का मौसम है, अभी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, खेतों में पानी की निकासी हो जानी चाहिए। खुदा ना खास्ता, ऐसा ईश्वर ना करे हो, अगर बारिश नहीं हो और खेत के पानी का निकास हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेंगे? नहीं, किसान भाइयों ऐसा है कि अब तो आपका फसल पहले से लगा हुआ होगा, लेकिन हमारा सुझाव रहेगा कि जब भी हम फसल लगाते हैं तो जैसे कि जो फसल हमारा बरसात के दिन में होने का है, जैसे कि गर्मी में लगाते हो, बरसात में हमारा उत्पादन प्रारंभ होता है, तो जब भी आप फसल को लगावें तो जो उसका मेड़ बनाते हैं तो मेड़ को जो है जो ढलान है उसके विपरीत दिशा में बनाना चाहिए और 3 से 4 मीटर की दूरी पर जो है मेड़ के बीच में जो है हमको नाली बना देना चाहिए, जिससे क्या हो कि अगर ज़्यादा पानी पड़ेगा तो हम उस नाली से पानी को निकास कर देंगे। अगर पानी नहीं पड़ रहा है और हमको मतलब सिंचाई करने की आवश्यकता हुई तो उस नाली से का हम प्रयोग जो है उस नाले मतलब पौधे को सिंचाई में करेंगे। तो हमको पहले से उस तरह का मतलब पहले ही व्यवस्था इस तरह की रखनी कर लेना चाहिए। हाँ, आपने कही खरपतवार की बात। इस वक्त बरसात का मौसम है, सामान्य तौर पर खरपतवार ज़्यादा ही होंगे, तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए? किसान भाई जैसे ही आपका जैसे है क्या कि हम अभी जो सब्जी का फसल और साथ साथ धान का भी फसल रोपाई का भी काम चल रहा है, तो किसान भाई का ध्यान ज़्यादातर रहता है कि हम धान को लगा लें। तो उस समय क्या होता है कि जब हमारा खरपतवार का वृद्धि ज़्यादा हो जाता है, पौधा से मतलब पौधा का विकास कम होने लगता है और खरपतवार का विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश उसको मिलता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा मतलब फेवरेबल कंडीशन है कि वो बढ़ता है। तो अगर समय रहते जैसे कि निकाई गुड़ाई अगर किसान भाई कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा फसल जो है अच्छा लाभ देगा। और नहीं तो अगर खरपतवार को हम छोड़ देंगे तो एक तो होगा कि पौधा का पोषक तत्व कम मिलेगा, दूसरा है कि खरपतवार ज़्यादा होने से जो है रोग एवं कीट भी जो है बढ़ता है। तो हमको किसान भाई जो भी फसल आप लगाए हुए हैं उसमें जो है खरपतवार का नियंत्रण शुरू में ही जैसे ही दिखाई पड़े कि छोटा छोटा घास आ गया है तो हम कोशिश करेंगे चाहे गुड़ाई के द्वारा या निकाई के द्वारा जो है खरपतवार को नियंत्रण कर ले। उसके अलावा किसान भाई आपके खेत के आसपास मेड़ पर जहाँ पर कि आपका फसल नहीं लगा हुआ है उस आसपास भी खरपतवार ज़्यादा रहता है और हम लोग उसको ध्यान में नहीं देते हैं।
हमारा फसल के बीच तो खरपतवार को निकाल देते हैं, लेकिन वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके कारण भी बहुत सा कीट है, बीमारी का जो वाहक कीट है वहाँ पर रहता है। तो हमको वैसे जगह पर जो है खरपतवार नाशी दवा का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि खेत के आसपास जो है हमारा जो है साफ़ सुथरा रहे। बिल्कुल। किसानों के खेतों में कई तरह की सब्जी फसलें हैं, जैसे टमाटर है, गोभी है, मिर्ची है, ये तमाम फसलें इस वक्त लगी हुई हैं। सामान्य तौर पर ये जो फसलें हैं, सब्जी फसलें हैं, इनमें रोग कौन कौन से लगते हैं बरसात के मौसम में खासकर? किसान भाइयों, जैसे कि अभी आपके खेत में अगर लत्तीदार सब्जी जितने भी, जैसे नेनुआ, झींगी, करेला, जो भी होगा लत्तीदार सब्जी, तो लत्तीदार सब्जी में अभी जो है एक जो रोग है वो डाउनी मिल्ड्यू करके होता है। जब बारिश होता है तो पत्ती पर देखेंगे कि पीले पीले धब्बा जैसा पड़ता है, और अगर हम उसको नियंत्रण नहीं करेंगे तो पूरे पत्ती को जला देता है और फसल का विकास रुक जाता है। तो उसको हमको नियंत्रण करना है। उसके नियंत्रण के लिए जो है रीडोमिल नामक दवा जो है 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, या एक कमिस्टर करके दवा आया है जो 1 ml प्रति लीटर पानी में छिड़काव करेंगे तो जितनी भी लत्तीदार सब्जी हैं सभी में जो है डाउनी मिल्ड्यू बीमारी से बचाव निजात हो जाएगा। दूसरी है कि अभी जैसे जो लोग किसान भाई बैगन, टमाटर या मिर्चा के किए हुए हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम मेड़ पर पौधा नहीं लगाए, मेड़ बना करके नहीं लगाए, पौधा को ज़मीन में लगाए हैं, बारिश हो रहा है तो हम मेड़ बना दिए। उसमें क्या होता है कि पौधे के जड़ के पास नमी ज़्यादा होता है, तो जड़ गलन का बीमारी आता है। बैगन, टमाटर, मिर्चा, फूल गोभी, बंधा गोभी जितना भी है सब में जड़ गलन का बीमारी आता है। तो उसके लिए क्या है कि जो ब्लू कॉपर नमक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, और उसके साथ किसान भाई अगर एक एंटीबायोटिक आता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 6 ग्राम का पुड़िया आता है, उसको 30 लीटर पानी में मिलाना चाहिए। तो अगर 30 लीटर का घोल बनाते हैं तो 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 90 ग्राम जो है ब्लू कॉपर अगर मिला करके और जड़ में इस तरह से जड़ में डालें कि थोड़ा सा डंठल होते हुए जो है और हमारा जड़ में जाए, तो जो फफूंद है वो फफूंद का नियंत्रण हो जाता है, तो जड़ गलने वाला बीमारी का आपका नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई रोगों की। इस वक्त बहुत सारे कीट पतंगे निकलते हैं, सब्जी फसलों को भी निश्चित रूप से इससे नुकसान होता है। तो जो कीट पतंगे लगते हैं, क्या बचाव का क्या रास्ता होगा इनसे? देखिए, होता क्या है कि किसान भाई अभी बरसात का मौसम है, एक तो कि जो हम दवा डालते हैं तो दवा डालें और पता चला कि बारिश हो गया तो हमारा बेकार हो जाता है, वो कोई काम नहीं करता। हम सोच लिए कि दवा डाल दिए हमारा कीट या रोग जो है नियंत्रित हो जाएगा। तो हमको पहले तो ये देखना होगा कि मौसम जब साफ रहे तब हम दवा का प्रयोग करें। अगर मौसम लग रहा है कि नहीं बारिश हो जाएगा, घंटा 2 घंटा में बारिश हो जाएगा, तो हमको उससे अच्छा है कि हम दवा का प्रयोग नहीं करें। और जब हम बरसात के दिनों में दवा का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ जो है स्टिकर, अगर आपको स्टिकर नहीं लेते हैं तो आप शैम्पू को भी जो है थोड़ा सा मिला देंगे, या नीम का साबुन या करंज का साबुन को मिला करके करेंगे तो उससे भी जो है आपका जो है उसका चिपकेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रभाव मतलब ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा अभी क्या है कि बारिश के दिन में कीट का, जैसे हम बोले कि छिड़काव हम करते हैं लेकिन हमारा बारिश के चलते धुल जाता है, तो कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। और सामान्यतः आप देखेंगे 2-3 कीट जो है करीब करीब सभी फसल में होता है। जैसे एक होता है कि रस चूसने वाला कीट है, थ्रिप्स करके है कि पत्ती, जो किसान भाई मिर्च का खेती कर रहे होंगे, शिमला मिर्च का खेती कर रहे होंगे, बैगन, टमाटर जो कर रहे हैं, तो उसमें पत्ती के नीचे जो है कीट आता है तो थ्रिप्स जो है रस चूसता है। तो उसके लिए जो भी मतलब है, तो उसमें जो है एक कन्फिडोर नामक दवा जो है 0.5 ml से 1 ml कीट के संख्या के अनुसार हम उसका अगर प्रति लीटर छिड़काव करते हैं तो उससे हमारा थ्रिप्स का हो जाएगा। दूसरा देखे होंगे किसान भाई कि अभी जो बरसात के दिन में पत्ती खाने वाला कीट, जो कैटरपिलर बोलते हैं या पिल्लू बोलते हैं, वो उस तरह का आएगा। पत्ती खाने वाला कीट जो है जितना भी सब्जी फसल है पत्तियों को नष्ट कर देगा, पत्ती को खा जाता है। तो वहाँ पर जो है अगर हमको उसका बचाव करना है तो फेम नामक दवा जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में प्रयोग करना है। या फेम नहीं मिले तो इंडोक्साकार्ब नामक दवा जो है 0.5 ml प्रति लीटर पानी में अगर हम उसका छिड़काव करते हैं तो उससे जो है आपको जो है
नियंत्रण हो जाएगा। एक और कीट जैसे कि जो किसान भाई बैगन लगाए हुए होंगे, तो बैगन के खेत में क्या होता है कि बैगन में तना छेदक और फल छेदक है, तो उसका भी प्रकोप अभी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए है कि एक तो कि आप कटाई छटाई करके उस तरह का ग्रसित भाग को हटा दें। दूसरा जो है कोराजिन नामक दवा जो है 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके अगर हम छिड़काव करेंगे तो उससे जो है नियंत्रण होगा। लेकिन किसान भाइयों, सबसे बड़ा आपको नियंत्रण इस तरह से करना है कि एक तो हमको मौसम को देख करके छिड़काव करना है। दूसरा जो है जो ग्रसित भाग है, चाहे रोग से हो या कीट से हो, ग्रसित भाग है उनको पहले हटा करके, उसको खेत से हटा करके, उसको कटाई छटाई करके और तब हम छिड़काव करेंगे तो हमारा जो है फसल का नुकसान कम होगा। बिल्कुल। आप बता रहे थे कि रासायनिक दवाओं का जब उपयोग करें, कीटनाशकों का उपयोग करें तो उसमें स्टिकर लगा दें और उस तरह से वो लगा रहेगा उसमें। लेकिन जब उर्वरकों का प्रयोग करें किसान भाई, बरसात के मौसम में धूल जाने का डर रहेगा, बह जाएगा, उससे नुकसान भी हो सकता है, स्वास्थ्य को भी असर पड़ सकता है। तो ऐसे में किसान भाई उर्वरकों के प्रयोग में क्या सावधानी अपनाएं? जैसे किसान भाई अगर अभी नीम का जो यूरिया है वो करीब करीब नीम कोटेड आ रहा है। अगर आप सादा यूरिया जिसमें नीम कोटेड नहीं है, तो होता क्या है कि सबसे जल्दी जो खाद बहने या उड़ने वाला है वो यूरिया है। तो यूरिया में अगर हम नीम का तेल या करंज का तेल 1 kg यूरिया में 20 ग्राम या 20 ml नीम का तेल हो या करंज का तेल हो, उसको मिला करके और रात भर हम छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको पौधा के पास प्रयोग करें और थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखें कि ऊपर हम नहीं डालें, थोड़ा सा मिट्टी के मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर थोड़ा नाली बना करके और खाद को डाल करके उसको अगर ढक देंगे तो हमारा खाद का नुकसान कम होगा और पौधा को ज़्यादा मिलेगा। अगर ऐसे हम छीट देंगे तो बारिश होगा तो बारिश से जो है बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा है कि उसमें भी हमको सावधानी बरतना है कि मौसम को देखते हुए, अगर मौसम लग रहा है कि बारिश होने की संभावना है तो हम उस दिन जो है खाद का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो हम खाद डालते हैं तो अगर मात्रा हमको 1 kg डालना है तो उसको 2 से 3 बार में डालें, जिससे कि अगर एक बार का हमारा खाद नुकसान भी हो तो दूसरा और तीसरा बार का खाद जो है पौधों को फायदा पहुँचाए। बिल्कुल। तो ये तो तमाम बातें हमने समेट ली, रोग, कीट, ये बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो आगे की तैयारी करेंगे। जो लगा चुके हैं उनके देखभाल के लिए तो हमने सारी बातें बता दी। जो लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह होगा? किसान भाइयों, अभी जैसे कि जो भी किसान भाई आगे मतलब मुख्य फसल सब्जी का जो आने जा रहा है, तो पहला तो है जैसे कि अगर बैगन और टमाटर का वह खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो वह मुरझा रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि बैगन टमाटर में जो है मुरझा रोग आता है, फल फूल आएगा और पौधा जो है मर जाता है। उसका कोई रासायनिक नियंत्रण नहीं है, उसमें रोगरोधी किस्मों को चुनाव करना चाहिए। जैसे कि हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से जो है बैगन में स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा, टमाटर में स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजय जो है संकर किस्म है जिसका कि विकास किया गया है, जिसमें कि मुरझा रोग सहन करने की क्षमता है और 100 में 80 पौधा जो है आपको जिंदा रहता है। उसके अलावा जो है किस्म का चुनाव तो करें साथ साथ जो हम बताए थे कि जब बरसात में हम खेती करते हैं कोई भी, जैसे अभी बारिश अगर मान लें कि 1 सप्ताह के लिए आपको रुक गया है, तो आप जब पौधा लगा रहे हैं तो पौधा बारिश हो या न हो, बरसात के दिन में जब हम खेती करते हैं तो हम मेड़ बना करके ही पौधे की रुपाई या बीज बुआई करेंगे। कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि बारिश नहीं हो रहा है तो हम समतल ज़मीन पर कर देंगे, तो उसका नुकसान जो है आपको बाद में होगा। तो पहले है कि जो भी बीज बुआई और रोपाई कर रहे हैं वो मेड़ बना करके करें। उसके अलावा जो है अगर आप पौधशाला तैयार कर रहे हैं तो अभी सबसे ज़्यादा जो है किसान भाई को बैगन, टमाटर, मिर्चा, फूलगोभी, बंधा गोभी में क्या आता है कि जड़ सड़ने का, जैसे कि पौधशाला में जो है बिचड़ा सड़ने लगता है, बीमारी आ जाता है। अब जो है जब एक बार बीमारी आपके बिचड़ा में आ जाता है तो उसका नुकसान क्या होता है कि बीज का तो जो पैसा हुआ बर्बाद हुआ ही, उसके साथ साथ जो हमको फसल लगाने से जो मुनाफा होता है वह भी जो है आपका खेती जो है पीछे हो जाता है। तो उसके लिए अगर किसान भाई आप प्रो ट्रे में, प्लास्टिक के ट्रे में अगर मिट्टी रहित बिचड़ा उत्पादन करेंगे तो उससे जो है आपका जो है फसल जो है सुरक्षित रहेगा और मुनाफा आपको ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल। बहुत सारे किसान भाई हैं जो लतीदार सब्जियां लगा रहे हैं, उनके लिए कुछ खास सावधानी जो मचान वगैरह के बारे में अगर किसान भाई जानना चाहे तो?
जैसे एक तो कि लत्तीदार सब्जी जो भी लगाएंगे अभी के मौसम में, तो हमको पहले से ही उसमें हमको सहारा देने के बारे में सोचना है। चाहे बांस का खूंटा गाड़े, तार बांधे या मचान बनाए, तो जहाँ पर भी आपका उस तरह का सुविधा है उसी समय आप करें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बीज बुआई या रोपाई कर देते हैं तो 10 से 12 दिन में पौधा जो है बढ़वार शुरू हो जाता है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि पौधा का बढ़वार शुरू हो, तब हम उसको सहारा देंगे, तो हमारा विलम्ब हो जाता है। तो हमको लगाने के साथ साथ जो है पौधे के सहारा के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा जो है टमाटर की खेती भी अगर हम कर रहे हैं तो टमाटर में भी हमको पौधों के सहारा देना है, उसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा, अगर किसान भाई खरपतवार से निजात चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो अभी जो है प्लास्टिक मल्चिंग, जो किसान भाई के पास टपक सिंचाई हो तो प्लास्टिक मल्चिंग करेंगे ही। और अन्य किसान भाई जो पारंपरिक ढंग से भी खेती कर रहे हैं, अगर बरसात के दिनों में जो है प्लास्टिक मल्चिंग करेंगे तो उससे जो है उनका जो है खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा और फसल का उत्पादन जो है 1.25 से 1.5 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अगर आप सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप रोगों का नियंत्रण करें, कीटों का नियंत्रण करें। और एक सलाह और हम देना चाहेंगे साथ ही कि आप रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बदले जैविक उर्वरकों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। मिट्टी की उर्वरा शक्ति से बनी रहेगी। और साथ ही साथ अभी बारिश का मौसम है, काफ़ी बारिश हो रही है, आप जल का भी संचयन करें ताकि आपको बेवक्त वो पानी काम आए, आपकी फसल अच्छी हो, आपके खेत लहलहाएं। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार।